हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज रूट 5 times than that of nitrogen. If temperature is the temperature of gas, then A. TH2 is equals to TN2. Option B. TH2 is greater than TN2. Option C. TH2 is less than TN2. And option D. TH2 is equals to root 7 times of TN2. So, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर है, स्पीड है हाइड्रोजन का, वो 5 टाइम्स है नाइट्रोजन से. अगर टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ गैस बताता है, तो हमें बताना है कि टेम्परेचर का आपस में यहाँ क्या रिलेशन है. तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारा यू आर एम एस विच इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, इसकी वैल्यू होती है, ये होता है हमारा 3 √3 RT by m. आर हो गया हमारा गैसियस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, एम हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास. ना अगर आप यहां देखो तो हमें क्या कह रहा है कि जो यू आर एम एस है हमारा हाइड्रोजन का, ये क्या है, ये √5 टाइम्स है यू आर एम एस ऑफ नाइट्रोजन से. तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, अगर हम इसकी वैल्यू देखें, यू आर एम एस क्या बता रहा है कि ये √5 टाइम्स है यू एन टू से. तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो यहां पे अगर आप देखो यू आर एम एस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अंडर रूट टेम्परेचर के, एज वेल एज अपॉन मॉलिक्यूलर मास का. नाउ अब हम क्या करते हैं, यहां से हम m लिखते हैं H2 का, तो m हो जाएगा हमारा H2 का 2, और m की बात करें N2 का, तो ये हो जाएगा हमारा 28. अगर हम इसको ऐसे पुट करें वैल्यू कि u इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू √5 u N2, और u जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है t by m के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t ऑफ H2 अपॉन m ऑफ H2 विच इज इक्वल्स टू √5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ t ऑफ N2 अपॉन m ऑफ N2. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा ये जो रूट होगा वो हट जाएगा. तो यहां से हमारे पास आया टी ऑफ H2 अपॉन एम H2 क्या था 2 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी N2 अपॉन, अगर हम एम N2 की बात करें तो ये 28. तो ये हो गया हमारा 1 एंड ये 14, 5/14. तो यहां से क्या पता चला कि जो हमारा TH2 है ये 5/14 टाइम्स है TN2 का. और अगर हम इसको अपोजिट साइड ले जाएं तो फाइनली क्या आ जाएगा कि TN2 इज इक्वल्स टू आपका 14 TH2/5. तो अगर आप देखो तो यहां पे जो हमारी TN2 है इसकी वैल्यू जो है वो TH2 से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आप इस पूरे फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 2.8 टाइम्स TH2. सो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा टेम्परेचर है नाइट्रोजन का वो ज्यादा है एज कंपेयर विद टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन. सो यहां पे हमारा ये ऑप्शन सी जो है कह रहा है कि टेम्परेचर N2 का ज्यादा है टेम्परेचर H2 से, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.